अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। डीटीवी स्पेशल रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है और आज बातचीत थर्ड फ्रंट की। जी हां, देश की सियासत में एक बार फिर से थर्ड फ्रंट की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हैं। वहीं बीजेपी अब भी आश्वस्त है कि फिलहाल पीएम मोदी के खिलाफ कोई भी मोर्चा टिक नहीं पाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं राजनीति में मुद्दे कभी मरते नहीं हैं, हालात और समय के अनुसार उभर आते हैं, या यूं कहें कि सियासी नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक दौर था जब देश की सियासत में थर्ड फ्रंट की अवधारणा धरातल पर आकार लिया करती थी, लेकिन हरकिशन सिंह सुरजीत के निधन के बाद ही तीसरा मोर्चा भी कोमा में चला गया। अब यह भी जान लीजिए कि अब तक देश में थर्ड फ्रंट कांग्रेस के खिलाफ हुआ करती थी और इसमें बीजेपी की अहम भूमिका होती थी। राजनीति ने करवट ली और मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। दरअसल इतिहास गवाह है, सत्ता की हनक और पावर की सनक में सरकारें जब बुनियादी सवालों से हटने लगती है तो विपक्ष की गोलबंदी के लिए महफूज होता है वक्त। अब एक बार फिर देश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट दिखने लगी है, वो भी सत्ता में बैठी पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी को। उनका कहना है कि ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और के चंद्रशेखर राव जैसे क्षेत्रीय दल के नेता थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि उनके नेता नरेंद्र मोदी के आगे कोई भी फ्रंट टिकेगा नहीं। अब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष फ्रंट नहीं बना सका, लड़ाई में नहीं टिक सका, सब जगह जमानत जब्त की स्थिति रही, तो थर्ड फ्रंट की कल्पना ही कोरी रहेगी, क्योंकि कहीं उनमें तारतम्य नहीं है, कहीं कोई दम नहीं है। कांग्रेस से निकले हुए सारे लोग हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए परेशान है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका मानना है कि आज की तारीख में देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अपने अपने क्षेत्रों में वजूद है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमेशा जब ऐसी स्थिति आती है तो तीसरे फ्रंट का प्रयास होता है और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका एक प्रयास रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है कि क्षेत्रीय दलों का प्रयास सार्थक होकर जो स्थापित सरकार रहता है उसको दरकिनार किया भी है। एक सुशील मोदी जी की तरह आसानी से यह कह देना कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्षेत्रीय दल का भी अपना बड़ा महत्व और बड़ा अस्तित्व है। जहां तक बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद का सवाल है तो उनका मानना है कि थोड़ा समय का इंतजार कीजिए और असर देखिए। ऐसी सरकार से निजात के लिए पूरे देश का छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर एकजुट हो रहा है और आप देखेंगे कि समय जब आएगा तो देश में एक परिवर्तन का लहर चलेगा और उस परिवर्तन में जो लोग दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं टिके, नरेंद्र मोदी खुद ही अपने आप को ये सोचने का काम करेंगे कि हम कहाँ टिकने वाले हैं। इसलिए सुशील मोदी की बात तो करना ही बेकार है। सुशील मोदी अब कहाँ पहुँच गए हैं ये स्वयं वो अपना आकलन कर ले तो बेहतर रहेगा। दरअसल राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होना होता है वो हो ही जाए, ऐसा हर बार होता भी नहीं। बस नजर रखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों ने राष्ट्रपति की दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया। लालू जी ने पहले ही नीतीश जी को केंद्र की राजनीति करने के लिए सलाह दे दी है। यूपी का रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि हस्तिनापुर की सिंहासन का रास्ता
यहीं से होकर गुजरता है। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।